देश का भविष्य होता है छात्र, और साथ में जब छात्र राजनीति करने के ऊपर उतरने आ जाए तो मान के चलिए कि उस देश के अंदर बहुत सारी गंभीर समस्या हैं। और साथ में इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय वीसी साहब के ऑफिस के जस्ट बाहर, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और साथ में ये किस लिए धरने पे बैठे हैं, अब हम उनसे सीधे मुखातिब होंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुदेश है। तो आप मेरे को ये बताएं कि आप सभी छात्र यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे धरना दे करके बैठे हैं, और साथ में ऐसी सर्दी के अंदर जब इसके अंदर आदमी अंदर कहीं बैठना चाहता है, आराम से हाथ तेपना मतलब हाथ तापना चाहता है, गर्मी लेना चाहता है, ऐसे सर्द मौसम के अंदर भी आप लोग यहाँ बाहर बैठे हैं, ऐसी क्या वजह है? भाभा छात्रावास है विश्वविद्यालय के अंदर, पीजी का हॉस्टल है, उसका सहायक आवास अधिकारी जो छात्रों के लिए वहाँ खेल मैदान बना हुआ है उस पर कब्जा किए बैठा है। उसने वहाँ चने की फसल उगा रखी है, और जो वॉलीबॉल के जो पाइप होते हैं वो खेल मैदान के, उनको उखाड़ के और वहाँ कब्जा कर लिया। बाड़बंदी कर दी पूरी, छात्रों ने बाढ़ हटाई तो उसने बाहर से खुद के समर्थक छात्रों को बुला के छात्रावास के ऊपर पथराव करवाया, और छात्रों को मतलब आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था छात्रावास के अंदर। तो उसी रात छात्र आए, वीसी आवास के बाहर धरना दिया, तब से 9 दिन से लगातार ये जारी है, और ये सहायक आवास अधिकारी के खिलाफ है पूरी तरह। यानी कि आपका कहना है कि आपका ये जो धरना चल रहा है वो पिछले 9 दिन से लगातार चल रहा है, तो आप यहाँ पे केवल धरना केवल दिन के समय देते हैं या आप रात के समय उपस्थित रहते हैं? अनवरत 24 घंटे चल रहा है धरना। तो आपका ये धरना चलते चलते 9 दिन हो गए, तो अभी तक आपसे किसी ने संपर्क किया, आप लोगों को अभी कोई आश्वासन दिया यहाँ के द्वारा, हमारे जो वीसी साहब के द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया कि भाई इसके खिलाफ कोई जांच होगी या कोई कार्रवाई होगी? बीच में संपर्क किया गया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। लीपापोती के उद्देश्य से भटका रहे थे छात्रों को कि चले जाएंगे, ऐसे ही मीठी गोलियां दे रहे थे। लेकिन आज जब सिंडिकेट की बैठक हुई है और जो जनप्रतिनिधियों ने दबाव बनाया है इनके ऊपर, तो उससे ये अब उनको हटाने के ऊपर सहमत हुए हैं, और थोड़ी देर में लेटर आने के बाद में हम धरना समाप्त करके जाएंगे। वैसे आपकी मुख्य मांगे क्या है वीसी साहब से? हमारी मुख्य मांग यही है, सहायक वार्डन को हटा दो, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे एक पर्चा रख रखा है, वीसी साहब रहम करो, तो आप इनसे रहम की गुहार लगातार मांग रहे पड़, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वीसी साहब के कान पे अभी तक जू नहीं रेंगी है? अगर मान लीजिए अगर इनके कान पे जू नहीं रेंगते तो आपका ये आंदोलन कब तक अनवरत जारी रहेगा? हमें सिंडिकेट सदस्य है गोपाल मीणा जी, जो जंबारामगढ़ से एमएलए हैं, उन्होंने कहा था कि हट जाएगा। अगर ये नहीं हटाते, ऑर्डर नहीं आता, तो आज हम उनके घर गांधीनगर आवास पे, सरकारी आवास पे धरना देते, वहां जाते, हमारा अगला पड़ाव वहां होता, और हम उसको हटा के ही दम लेते। जैसा कि अभी इन्होंने बताया मेरे साथ में बातचीत में जुड़े सुदेश, और साथ में इनका कहना है कि इनके साथ साथ बाकी के और सभी छात्र पिछले 9 दिन से दिन में और साथ में रात में यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि इनके साथ में जो मारापीटी हुई है उसको लेकर के ये आहत है। और साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, पर लेकिन वीसी ऑफिस के सामने अभी हमारी बात हुई थी बाबा हॉस्टल के स्टूडेंट्स से, जो कि पिछले 9 दिन से दिन और रात अनवरत आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं और साथ में धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ में मारपीट की गई। बाहर के कुछ छात्र आए और साथ में छात्रों ने यहाँ पे मारपीट की, और साथ में मारपीट करने का मुद्दा बताया गया कि असिस्टेंट वार्डन हरवंश गोदारा जी, जिन्होंने यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है, और साथ में उन्होंने यहाँ पे अपनी दादागिरी मचा रखी है, और साथ में उन्होंने बहुत सारी कुछ खेती कर रखी है, और जो ये वॉलीबॉल स्पोर्ट्स ग्राउंड है इसके पिलर को बाकायदा उखाड़ रखा है, और साथ में जिनको वापस से अभी लगाया गया है। और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं बाबा हॉस्टल के वॉलीबॉल स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर, जिसका नेट भी यहाँ से गायब है। और साथ में अभी कुछ देर पहले ही सुदेश जो स्टूडेंट है उससे हमारी बातचीत हुई थी, वो भी बाबा हॉस्टल का स्टूडेंट है, और पिछले 9 दिन से लगातार रात और दिन धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो कैमरामैन है वो एक बार इस पूरे स्पोर्ट्स को दिखाएं कि कैसे इसकी स्थिति को बदहाल कर दिया गया है। वॉलीबॉल ग्राउंड है जिसके ऊपर दोनों पिलर पहले लगे हुए थे, उनको हटा दिया गया, उसके बाद वापस उनको लगाया गया, और वहां का नेट गायब है। और अब ये देखिए, मतलब स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड है वहां पे चने की खेती हो रही है, और साथ में असिस्टेंट वार्डन ने अपनी एक दादागिरी मचा रखी है। समझ में नहीं आता कि असिस्टेंट वार्डन स्टूडेंट्स के हित के लिए आवाज उठाएंगे या वो अपनी दादागिरी यहाँ पे चलाएंगे। एक सोचने का बड़ा गहन गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर वास्तव में कार्यवाही होनी चाहिए, और साथ में जो छात्र ऐसे ठंड के मौसम के अंदर वहां पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ के जो वीसी महोदय हैं अभी तक वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, और साथ में हमारे साथ में कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अब उनसे एक बार
बिल्कुल रूबरू होता हूँ। और साथ में देखिए कि ये यहाँ पे जो खेती हो रही है, यहाँ पे ये मूली उगा रखी है और साथ में ये सामने चने के पेड़ पौधे हैं, चने के झाड़ हैं और साथ में पूरे जयपुर शहर के अंदर अवैध अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। पर लेकिन ये सिर्फ ये बाढ़ केवल बाहर के ही मुद्दों पर, लेकिन ये बाढ़ बाहर ही नहीं बल्कि ये बाढ़ राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भी आई हुई है। बाबा हॉस्टल के असिस्टेंट वार्डन हरवंश गोदारा जी ने यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, अपनी बहुत ज्यादा दादागिरी मचा रखी है। पर समझ में नहीं आता कि उनको इतनी दादागिरी करने का अधिकार किसने दे रखा है। ऐसी कौन सी शक्तियां उनके साथ हैं या ऐसी कौन सी शक्तियां उनके पीछे उनके समर्थन में खड़ी है जिसके तहत वो यहाँ खुले आम दादागिरी मचा रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं शासन और साथ में प्रशासन को। वीसी महोदय छात्रों के हितों के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और साथ में हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे कि इस स्थिति तक ये कैसे पहुंचे। ये है कि जो इस पे स्पोर्ट्स, सबसे पहले आप आपका नाम बताएं। मेरा नाम जय सिंह है और बाबा छात्रावास में रहता हूँ। मैं सीनियर हूँ अभी मतलब। और जो ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, इसमें पहले वॉलीबॉल नेट लगा हुआ था, हमारे सीनियर थे, हम खेलते थे, अच्छा था, नीचे से ग्राउंड साफ था बिल्कुल। अब इसको चारों तरफ से कवर किया गया है, सब्जियां उगाई जा रही है, उनके अपने स्वार्थ पूरे किए जा रहे हैं, ये कहना चाहूंगा मैं। आपका नाम? मानस सर। आप क्या कहना चाहेंगे ये जो इस वक्त वर्तमान स्थिति हो रही है और साथ में आप लोग पिछले 9 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, रात और दिन? सर यही है कि ये जो ग्राउंड कवर कर रखा है इसको पहले तो हटाया जाए, इसको सबको साफ किया जाए। और जो हमारा ग्राउंड है उसको दोबारा मतलब पहले जैसे ही मतलब नेट वगैरह लगा के दोबारा गेम स्टार्ट किया जाए, बस यही चाहेंगे हम। जैसा कि आपने बताया कि असिस्टेंट वार्डन हरवंश गोदारा यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, तो जब आपने उनके खिलाफ यहाँ पे शिकायत दर्ज करी तो उसके बाद उनकी क्या मतलब क्रिया रही? उसके बाद उनकी ये क्रिया रही कि हमने धरना स्टार्ट कर दिया वीसी ऑफिस के सामने। पिछले 9 दिनों से लगातार धरना हमारा जारी है। वो पहले तो ऐसे ही मीठी गोली दे रहे थे, मतलब कि हटा देंगे वो और वो, लेकिन हटाया कुछ भी नहीं था उन्होंने। अब जो आज सिंडिकेट की मेंबर्स की मीटिंग हुई है, एमएलए साहब आए थे हमारे, गोपाल मीणा और वो अमीन कागजी जी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी आधे घंटे में आपका लेटर आ जाएगा, जो गोदारा जी है उनको निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है वार्डन से हमारे से, बस यही। अगर मान लीजिए अगर उनको नहीं हटाया जाता है पद से तो उसके आगे आप लोग किस हद तक इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे? साहब अगर उन्हें वार्डन पद से नहीं हटाते तो हम ये धरना जारी रखेंगे आगे तक। और जो गोपाल मीणा जी है उनका मकान है यहाँ पे, उसके आगे जाके धरना देंगे हम आगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेता, कर्मचारी, शैक्षणिक स्टाफ और साथ में टीचर्स यानी सभी त्रस्त हैं इस वर्तमान स्थिति और साथ में वर्तमान व्यवस्था से। ये समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षा के मंदिर के अंदर इतनी सारी विषमताएं क्यों पैदा हो गई हैं और साथ में सरकार ध्यान नहीं दे रही और साथ में यहाँ की जो सिंडिकेट मीटिंग के मेंबर्स हैं वो भी इसके ऊपर कोई उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय की जो गरिमा थी, जो मान सम्मान था, उसके अंदर निसंदेह बहुत कमी आएगी और साथ में इन सभी मुद्दों के ऊपर बड़ी त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। हिलव्यू समाचार से मैं कुलदीप गुप्ता।